जो नियम पालन करते हैं उनमें एक विशेष सामर्थ्य प्रकट हो जाती है, उत्तरोत्तर अध्यात्म की उन्नति होती है और वो प्रभु के चरणारविंद तक पहुंच जाते हैं, नियम पालन करने वाला। किंतु जो नियम का पालन नहीं कर पाते हैं तो उनको काम क्रोध आदि परास्त कर देते हैं। बहुत पॉइंट की बात है, जो नियम निष्ठ नहीं होते उन्हें काम क्रोध आदि परास्त कर देते हैं। अपनी दिनचर्या की फिर मौज मस्ती, तो इन्हें काम क्रोध आदि इनको परास्त कर देंगे। ये सब मरे हुए हैं, जिनके मन में भागवती उत्साह नहीं, भजन का उत्साह नहीं, भगवत चर्चा सुनने की अंदर तृष्णा नहीं, वो मरा हुआ जीवन है। जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवित सव समान ते प्राणी। वो मुर्दे के समान है जिसके हृदय में भगवान की भक्ति नहीं। जो संकीर्तन को विघ्न रूप समझ रहे थे, यार रात भर ऐसा होता है जहां भागवतिक नियम होता है वहां द्वेष पैदा हो जाता है। उन लोगों के हृदय में जो विषय होते हैं, द्वेष स्वाभाविक प्रकट हो जाता है। ये प्रकृति है। बहुत से शत्रु भाव रखने लगे महाप्रभु के प्रति। ये कीर्तन बंद होना चाहिए। वैष्णवों को देखते ही रुद्र दृष्टि से जहां शाम हुई, ढोल मंजीर आदि लेकर वैष्णव जन एकत्रित होने लगे श्रीवास के घर में, तो जो विद्वेषी थे उनके हृदय में जलन पैदा हुई कि किसी तरह कीर्तन बंद होना चाहिए। अब ऐसे लोग संकीर्तन का विरुद्ध प्रचार करने लगे और भगवान की इस प्रकृति में सबको सपोर्ट मिलता है, सबको। देखो, देश रक्षा के लिए प्राण समर्पित करने वाले राष्ट्र सैनिक बनने का उत्साह रखते हैं, तो आतंकवाद में भी प्राण समर्पित करने वाले हैं, उनकी भी फौज है। ये प्रकृति ऐसी है कि सबका सपोर्ट कर देती है। अब वो लोग शुरू हुए कि अरे पूरी रात भर न जाने क्या क्या होता है श्रीवास के घर में। शाम से भक्तजन ही अंदर जाते थे और वहां प्रचार प्रसार होने लगा, क्या क्या होता है, विरुद्ध प्रचार। संकीर्तन को बंद कराने के लिए बुरे बुरे भाव प्रकाशित किए गए। सब कुछ होता है वहां, बुरे बुरे भाव प्रकाशित हुए। नियम, प्राण चाहे चला जाए, तभी कहा अद्यैव वा मरणमस्तु युगांतरे वा, आज मरूं या हजारों वर्ष बाद मरूं, इसकी कोई परवाह नहीं, नियम नहीं टूटने वाला। अब वो बुरे बुरे प्रचार प्रसार करने लगे। जो दुष्ट स्वभाव के लोग होते हैं उनको दुष्टता करने में मजा आता है। दूसरे की बुराई करने वाले को अगला जन्म चमगादड़ का मिलता है, उल्टा टंगा रहता है। पर उनको बुराई करने में ऐसा लगता है जैसे राष्ट्रपति पद मिल रहा हो, चार लोग सुनने वाले हो, उनको बुराई करने का अवसर मिले तो इतने खुश होते हैं मानो नृपति बन गए हो। वो दुष्ट स्वभाव के लोग, कीर्तन बंद होना चाहिए। एक पार्टी तैयार हो गई दुष्टों की, बताया ना, सपोर्ट सबका प्रकृति कर देती है। अभी आप कोई विरुद्ध भाव प्रकाशित कीजिए तो आपको सैकड़ों मिल जाएंगे सपोर्ट करने वाले, और सद्भाव प्रकाशित करो तो उसके भी है। प्रकृति सबको सपोर्ट कर देती है। और ये पता नहीं कि भगवान के भक्तों का विरोध करने से उनकी भक्ति में और प्रकाश होता है और रंग आता है। दुष्टों को पता नहीं होता, दुष्टों को लगता है मैं विरोध करूंगा तो इनका अपयश होगा, इनकी हानि होगी। तो कई बार सत्संग में बताया है कि दुष्ट रूपी डंडा के ऊपर भक्त रूपी झंडा फहराता है।
अगर मीरा जी के देवर ने प्रतिकूलता न प्रकट की होती तो मीरा जी की महान भक्ति का हम लोग अनुभव न कर पाते। अगर प्रहलाद जी के पिता हिरण्यकश्यप ने विरोध प्रकट न किया होता तो प्रहलाद जी की भक्ति का प्रकाश हम लोग नहीं समझ पाते। संकीर्तन के विरुद्ध प्रचार होने लगा, संकीर्तन बंद होना चाहिए, यहां बुरे बुरे काम होते हैं, ऐसा प्रचार होने लगा। कोई जड़मूल नहीं है, प्रचार शुरू। दुष्ट स्वभाव के नरकगामी अधोगति को प्राप्त होने वाले लोगों की पार्टी बन गई। ये अपने आचरण और भावों के द्वारा ही अपना सर्वनाश कर लेते हैं। भक्तों का विरोध करने का मतलब है पहाड़ में अपनी खोपड़ी फोड़ना। पहाड़ का कुछ नहीं बिगड़ता, तुम्हारा ही माथा चकनाचूर हो जाएगा। भक्त भगवान के भरोसे होता है। अरे जमाने जोर लगा ले, कितना जोर लगाएगा, भक्त और भगवान का झंडा कभी न झुकने पाएगा। क्या क्या नहीं किया हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद जी पर कुछ उनकी भक्ति पे आंच आई क्या? विरोधियों के विरोध का और मंगल स्वरूप प्रकट हुआ। क्या मंगल स्वरूप? महाप्रभु को जोश आ गया। भक्तों को भयभीत देख करके महाप्रभु के हृदय में विश्वव्यापी संकीर्तन को फैलाने का, नहीं तो हो सकता था कि कई वर्षों चलता रहता दरवाजा बंद करके कीर्तन, लेकिन कीर्तन के विरोध ने कीर्तन को विश्वव्यापी बना दिया। दुष्ट पुरुषों के विरोध से महापुरुषों का बड़ा कार्य हो जाता है। ये दुष्ट जन जो है, विरोधी जन जो है, अभक्त जन जो है, उनके चरणों में प्रणाम है। ये भक्ति को, नियम निष्ठा को प्रकाशित करने वाले हैं। भक्तों को अगर किसी ने प्रकाशित किया तो भक्ति विरोधी आचरण वाले दुष्टों ने प्रकाशित किया। बलिहारी है उन दुष्टों की जिन्होंने ऐसे महान भक्तों को प्रकाशित कर दिया कि हम जान पाए कि इतनी क्षमता के महापुरुष है। भक्तजन और आनंदित होते हैं जब विरोध होता है। देखते हैं श्री जी क्या करते हैं, देखते हैं प्रभु क्या करते हैं। इनका कोई मंगलय विधान है और जब परिणाम निकल के आता है तो परम मंगल विधान। देखो यहां कीर्तन का विरोध, भारी विरोध शुरू हो गया। संकीर्तन विरोधियों ने संकीर्तन की पहले निंदा की, फिर रोकने का उपाय सब मिलकर सोचा कि क्या उपाय हो सकता है कीर्तन बंद हो जाए। संकीर्तन के विरुद्ध निंदा करना और ये उपाय सोचना किस तरह से इन भक्तों को भय प्राप्त हो जाए और ये कीर्तन बंद कर दे। महाप्रभु को इसकी कोई परवाह नहीं। श्री कृष्ण संकीर्तन में सदा संलग्न रहने लगे। सैकड़ों लोग विरोधी हो गए कीर्तन के। रात्रि भर संकीर्तन होता, भक्तगण जोर से हरि बोल की ध्वनि करते। आसपास के लोग दुष्टों के संग में हो गए, क्योंकि नींद नहीं, नींद में दखल पड़ता। भांति भांति से कीर्तन के विरुद्ध भाव फैलाने लगे। कोई कहता ये लोग रात्रि भर ढोल पीटते हैं, चिल्लाते हैं, नींद नहीं आती, सोना हराम कर दिया। कोई कहता है योग तपस्या ज्ञान तो कुछ जानते नहीं है, इकट्ठे हो गए और चिल्लाते हैं। चिल्लाना ही ये भक्ति समझते हैं। कोई बीच में कहता जी पूरी हत्या की जड़ तो ये श्री बासुर है, ये भीख की रोटी खाता है और रात्रि भर अपने घर में कीर्तन कराता है, पूरा मोहल्ला परेशान है। 10-20 लोग ऐसे बैठ गए, कीर्तन का आनंद नहीं ले रहे, निंदा कर रहे हैं बैठकर, कीर्तन का विरोध की भावना। अब ये प्रचार प्रसार
आपस में निंदा स्तुति का होते होते काजी के पास पहुंचा। कुछ लोगों ने काजी से रिपोर्ट की कि श्रीवास के घर रात्रि भर बड़ा उपद्रव होता है, वहां जो नहीं होना चाहिए वो भी होता है, आप इस पर दखल डालिए। अब दुष्टों को तो बड़ा आनंद हुआ। अब ये प्रचार करने लगे कि राजा की तरफ से कीर्तन करने वालों के लिए फौज भेजी गई है और वो आएंगे, कीर्तन करने वालों को बांध कर ले जाएंगे, सजा देंगे, जेल में डाल देंगे और श्रीवास का घर तो तोड़ फोड़ करके गंगा जी में बहा देंगे। कीर्तन करने वालों की अब खैर नहीं। ऐसे पूरे नवद्वीप में खबर फैल गई जब काजी को सूचना मिली। अब आई है नियम की परीक्षा की घड़ी। अब उनमें जो कुछ हल्के भाव वाले थे उन्होंने कहा भाई कृष्ण कृष्ण जपना तो हम जप लेंगे अब, लेकिन राजा के डंडे कौन खाएगा, जेल में कौन बंद होगा। तो श्रीवास जी के घर आना बंद कर दिया। उनमें जो कच्चे दिल वाले थे, भाई हम तो कीर्तन करते, हमारा तो कोई दोष नहीं, हम तो साफ कह देंगे कि हम भाई अब आज से कीर्तन में नहीं जाएंगे। और सही बात है, किवाड़ बंद करके कीर्तन करने की जरूरत क्या है। कुछ कमजोर दिल वाले जो थे वो उधर ही सपोर्ट में हो गए भयवश। ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, कुछ लोग होते हैं दो मुंह वाले, इधर भी मौजली उधर भी मौजली। दुष्टों की तरफ दुष्टता का सहयोग कर दिया, साधु की तरफ साधुता का। अरे आप कीर्तन करो, देखेंगे जो होगा। और बहुत अच्छा किया, रात भर कीर्तन करके जो है किसी को चैन नहीं लेने देते, दोनों तरफ। तो ऐसे जो कुछ वो तो डर गए। कुछ लोगों ने कहा जब तक फौज ना आवे तब तक कीर्तन चालू रखो, फिर फौज आएगी तो देखा जाएगा। हिम्मती जो भक्तजन थे। कुछ ने कहा कि चलो काजी से जाके कहते हैं कीर्तन में स्त्रियों को भी अंदर ले जाते हैं। मालूम पड़ता है ये लोग शास्त्र विरुद्ध आचरण करने वाले वाम मार्गी। यहां तक ये लोग पता नहीं क्या सोच सकते हैं, कितना सोच सकते हैं विरोधी। और ये एक यही की बात नहीं कि कीर्तन में गदाधर भट्ट जी जब कथा कहते तो भगवान में डूब करके ऐसे कथा कहते कि कथा सुनने वाले वैरागी और प्रेमी हो जाते। संसार से वैराग्य और भगवान से अनुराग। तो एक कल्याण सिंह नाम के कथा सुनने आते थे, बड़े धनी मानी थे। तो कथा में यही तो चर्चाएं होती हैं कि भाई ब्रह्मचर्य से रहो, संयम से रहो। ऐसा उन्होंने अपनी पत्नी से बात करना बंद कर दिया, काम संबंधी चेष्टाएं बंद कर दी। अब पत्नी तो कथा सुनने आती नहीं थी। उसने विचार किया कि ये पंडित कथा वाचक ही हमारी जिंदगी में आग लगा दी। अब हमारे पति हमसे बातें नहीं करते। कल्याण सिंह, हम इन पंडित की धुलेंगे जिससे हमारे पति की श्रद्धा पंडित के प्रति खत्म हो जाए। तो कथा सुनना बंद कर देंगे तो फिर हमसे पति पत्नी का प्यार। एक दिन देखा कि एक गर्भवत गली गली मांग रही थी भिक्षा। ऐसे बुलाया और कहा कि ऐसे एक एक दाने मांगती घूम रही, तुझे को असरफियां देंगे, ले। और वहां कथा हो रही है। सभा में जाके कह दे कि पंडित जी जब गर्भ नहीं रहा था तो खूब आते हो, अब गर्भ रह गया है, अब इसका पालन पोषण कौन करेगा। बस इतना तुझे कहना है, जितना पैसा कहेगी उतना देंगे। और वो टुकड़े टुकड़े भीख मांगने वाली, उसके लिए क्या कहने, वो तो निर्लज्ज थी। उसने असरफियां ली और पहुंची कथा में। पंडित जी, तो अब जैसे कथा में पंडित कोई स्त्री पहुंच जाए तो सब, जब ये नहीं था तो खूब आते थे, अब जब ये हो गया तो तुम्हारा आना बंद हो गया, इसका पालन पोषण कौन करेगा। वो भी बड़े मौजियल।
उन्होंने कहा तू चिंता मत कर, बैठ, इसका भी पालन पोषण होगा, जिसने दिया है वह उसका पालन पोषण भी करेगा। अब तो खुशखुशी होने लगी आपस में। यार हम कहते थे पाखंडी है, कोई कहता नहीं यार बहुत सही महात्मा है ये, कुछ सद्विचार कुछ असद विचार। जो निष्ठावान थे उन्होंने कहा आपने झूठ ऐसा क्यों आरोप किया। और गदाधर भट्ट जी एकदम बिल्कुल समान भाव में, मान अपमान में समान स्थिति रखने वाले महापुरुष। उनमें से एक बहुत समर्पित थे, उन्होंने इशारे से पीछे बुलाया ऐसे। तो कल्याण सिंह जी महाराज वहां कथा में बैठे हुए थे। उनका सच्ची बता, कभी जानती इनको तू? और उसने जब देखा कि कई लोग आ गए मारी डालेंगे, तो उसने कहा हम बिल्कुल नहीं जानते, हमको तो पैसा मिला है कहने के लिए। बोले चल सभा में कह, चल कर, हजारों की श्रद्धा नष्ट हो रही, किसने तुझे पैसा दिया? तो कहा कोई कल्याण सिंह है, उनकी पत्नी ने हमको दिया पैसा की सभा में बोल। जब वो सभा में बुलवाया, कल्याण सिंह को समझाया गदाधर भट्ट ने कि वो अपनी काम पीड़ा के कारण ऐसा करे, उसका ना त्याग करो ना उसको दंड दो। तो जो भागवतिक उत्साह होते हैं उनमें माया अपना प्रभाव डालती है। कीर्तन विरोधियों ने यहां तक काजी के पास सूचना पहुंचा दी कि कीर्तन में स्त्रियों को भी ले जाया जाता है, पता नहीं क्या क्या होता है ऐसा। ऊपर से सुनाने के लिए तो जोर जोर से हरे कृष्ण कीर्तन करते हैं, भीतर पता नहीं क्या क्या करते हैं, ऐसा काजी के दिमाग में भर दिया। नवद्वीप के काजी के सामने संकीर्तन की शिकायत, काजी ने सबकी बातें सुनी और कहा आप लोग चिंता मत करें, हम कीर्तन तुरंत बंद करा देते हैं। अब तो शिकायत करने वाले दुष्टों की छाती फूल गई, अपने अपने स्थान पर मुस्कुराते हुए लौट कर आए कि अब फौज आएगी, सबको बंदी बनाएगी, कीर्तन आज से बंद, चैन से सोने को मिलेगा। अब तो बाजार में नवद्वीप के संकीर्तन की अफवाह, कोई सही है कोई गलत है, कोई अब देखो इनको कर्मों का भोग भोगना पड़ेगा, अरे न जाने क्या बड़ा प्रपंच है। संसारी लोग कहते हैं ना कि भाई 100% में कुछ परसेंट तो सही होगा ही। ये दुष्ट लोग 100 में 100% ही पूरा का पूरा ऐसा दिखा देंगे जिसमें 1% सही नहीं है। अब महाप्रभु चैतन्य देव प्रभु के अवतार और भगवान नाम कीर्तन की जय हो रही, वहां कहीं कुछ अमंगल हो रहा, लेकिन इन दुष्टों ने ऐसा काजी को भरा कि कोई कहता अजी ये जोर जोर से हल्ला मचा रहे थे, भगवान नाराज हो गए, इनको दंड मिलेगा, बढ़िया है बढ़िया है, ऐसा लोग कहने लगे। कोई कहता अरे कहो तो अभी विरोध हो गया, नहीं आगे अकाल पड़ जाता, ऐसे ऐसे भी लोग। ये पूरी रात जो हल्ला मचाते हैं, भगवान नाराज होकर अकाल पैदा कर देते, ये तो अच्छा हुआ विरोध हो गया। भगवान नाम कीर्तन से, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। घट घट व्यापी अंतर्यामी, भगवान सब जानते हैं, तुम लोगों का मुख बंद कर देंगे। जो अच्छे हृदय वाले थे वो कहते भगवान सर्वांतर्यामी, वो सब जानते हैं, तुम लोग जो अफवाह उड़ा रहे हो, तुम लोगों का अच्छी तरह मुख बंद कर देंगे भगवान। उसी समय कोई हृदय की जलन मिटाने के लिए द्वेष बुद्धि से कहता भैया ये 2-4 दिन के अब ढोल नगाड़े हैं, ये सब बंद हो जाएंगे, अब काजी नाराज हो गया है। श्रीवास पंडित ने भी ये सब बातें सुनी। अब उनके मन में भय उत्पन्न हुआ, और गौड़ देश का राजा मुसलमानी था बादशाह, हिंदू धर्म का विरोधी यवन, उनका हो सकता है वो हमारे धर्म को जानता नहीं है और उसका विरोध करके ये सब कर सकता है, राजा है। और हिंदू जनों ने ही जाकर के विरोध भाव शिकायत की, तो जरूर हो सकता है ऐसा। श्रीवास जी के मन में भय सताया। लोगों के मुख से ऐसी बातें सुनकर के प्रायः सब भक्तों के हृदय में डर घुस गया अंदर, क्योंकि यवन हिंदू धर्म विरोधी राजा है और हिंदू जन ही शिकायत कर रहे हैं।
तो जरूर कोई न कोई उपद्रव। श्रीवास पंडित जी के पास आकर के सब भक्तजन सलाह करने लगे कि क्या करना चाहिए। कोई कोई तो कहने लगे अजी कुछ दिन के लिए बंद कर दो नाम कीर्तन, जब ये सब शांत हो जाए तब फिर शुरू कर देंगे। कोई कहते भैया अब तो हम तो जय श्री कृष्ण नवद्वीप ही छोड़ रहे हैं कुछ दिनों के लिए, जब सब शांत होगा तो लौट आएंगे। अब हम तो रिश्ते नातेदारों के आ जाएंगे, अब कीर्तन में नहीं आएंगे। उनकी बातें सुनकर श्रीवास पंडित ने कहा भाई अब जो होना होगा सो होगा, भगवान श्री हरि सबका भला करेंगे। हम श्री कृष्ण कीर्तन करते कोई गलत काम तो नहीं करते ना, देखा जाएगा। अगर भगवान का नाम कीर्तन करने पर कष्ट आएगा, बंदी बनाए जाएंगे, मारे जाएंगे, तो हम वो सब सहेंगे। श्रीवास पंडित ने भक्तों को तो इस प्रकार समझा दिया, लेकिन अंदर अंदर वो भी भयभीत थे। उन्होंने अपने मनोगत भावों को प्रभु के सम्मुख प्रकट नहीं किया। प्रभु तो सबके भावों को समझने वाले थे। चैतन्य महाप्रभु ने सब भक्तों के भावों को देखा, सब डगमगा रहे हैं। यवन राजा के कारण सब भयभीत हो रहे हैं, इसलिए इनको निर्भय कैसे किया जाए, महाप्रभु विचार करने लगे। एक दिन प्रभु ने अपने संपूर्ण शरीर में सुगंधित चंदन लगाया, घुंघराले काले काले सुंदर बालों में सुगंधित तेल डाला, मूल्यवान स्वच्छ और महीन वस्त्र पहने, साथ में 2-4 भक्तों को लेकर गंगा किनारे की ओर चल पड़े। उनके अरुण अधर पान की लाली लगने से और भी अत्यधिक अरुण बन गए थे। नेत्रों में प्रसन्नता थी, मुख कमल शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान खिला हुआ था। वे मंद मंद मुस्कान के साथ भक्तों के आनंद का वर्धन करते हुए गंगा जी के घाटों पर इधर से उधर टहलने लगे। जो सात्विक प्रकृति के भगवत भक्त थे, वे प्रभु के रूप लावण्य को देखकर मन ही मन परम प्रसन्न हुए, किंतु जो दुष्ट प्रकृति के निंदक थे, वे आपस में कहने लगे यार ये निमाई पंडित पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता, बड़ा अजीब है। अरे राजा का फौज आने वाली है, काजी नाराज है, पान खाए घूम रहे, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, इसे तनिक भी भय नहीं। संपूर्ण शहर में हो हल्ला मच रहा है, कल ही तो सेना आने वाली है। अरे भाई देख लेना, है पान खाए घूम रहे, कल इनको बांधकर नाव पर बंदी बनाकर ले जाया जाएगा। अभी तो राजपुत्र के समान बन ठन करके हंसते हुए घूम रहे। अरे यार इनके चेहरे पर सिकुड़न भी नहीं है, बड़े विचित्र है। कोई कोई कहता अजी सब बातें झूठी हैं, कोई फौज वौज नहीं आ रही, कोई नाव वाव नहीं आ रही, कोई सैनिक नहीं आ रहे, ये सब केवल अफवाह उड़ाई गई है। दूसरा कहता हाथ जोड़ करके कि नहीं नहीं साहब गप मत समझो, ये तो पक्की बात है कि यवन बादशाह की तरफ से फौज आ रही है। तो कोई कहता हाथ कंगने को आरसी क्या, अभी देख लेना कल ये सब बंदी बना दिए जाएंगे। इस प्रकार लोग भांति भांति से अपने अपने अनुमानों को प्रकट कर रहे थे और महाप्रभु भक्तों के साथ आनंद में गंगा के किनारे विहरण कर रहे थे। इसी बीच प्रभु के पुराने परिचित पंडित गंगा जी पर संध्या वंदन करने के लिए आए। प्रभु को देखकर प्रणाम किया और आपस में वार्तालाप करने लगे। पंडितों ने कहा निमाई पंडित सुन रहे तुम्हें पकड़ने के लिए राजा की तरफ से सेना आ रही है, संपूर्ण शहर में बड़ी गर्म अफवाह है कि तुम सब बंदी बनाए जाओगे। यदि ऐसी ही बात है तो हमें लगता है कुछ दिन के लिए तुम नवद्वीप छोड़ दो, फिर आ जाना। अभी कहीं बाहर जाओ जिससे तुम्हें राजा के सैनिक बंदी बनाकर न ले जाएं। राजा के साथ विरोध करना ठीक नहीं, फिर ऐसे राजा के साथ जो हमारे धर्म को जानता ही नहीं, धर्म विरोधी है यवन। समस्त पंडितों ने चैतन्य महाप्रभु को ये राय दी कि इस समय तुम्हें छोड़ करके चले जाना चाहिए, आगे जैसा समय आवे फिर देख लेना। प्रभु ने उपेक्षा के साथ कहा अजी जो होगा सो देखा जाएगा, हम नवद्वीप छोड़कर तो कहीं नहीं जा सकते
और यदि तुम्हारी सलाह सही है तो हम नवद्वीप छोड़कर कहीं जाएं, वो बादशाह कहीं से भी बंदी बनवा लेगा। हम तो गौड़ देश छोड़कर अब जाने वाले नहीं, यहीं रहेंगे। अगर भगवान हमें बंदी बनाना चाहते हैं, दुख देना चाहते हैं, तो हम उसे सहेंगे, कीर्तन बंद नहीं करेंगे, कीर्तन नहीं बंद होगा। और देखो, जब कोई धर्म से चलता है तो उसकी परीक्षा होती है, और दुख सहना ही धर्म की कसौटी है। हम सहेंगे, जो कुछ होगा देखेंगे। देखना है ये कि कौन कौन से भक्त इस समय इस प्रश्न में सही उत्तर देते हैं। परीक्षा की, धर्म की कसौटी पर कौन खरे उतरते हैं। ये सुनकर पंडित लोग चुप हो गए। प्रभु श्रीवास जी के मकान की ओर चले। श्रीवास पंडित के आराध्य देव थे नरसिंह भगवान। वे अपने पूजा गृह में बैठे हुए भयभीत नरसिंह भगवान की पूजा कर रहे थे, क्योंकि उन्हीं के घर में रोज कीर्तन होता था और ये सब बातें बहुत जोर पकड़े हुए थे कि राजा आएंगे, राज सैनिक वो बंदी बनाकर इनके घर को तोड़ फोड़। तो वो बहुत भयभीत होकर, नरसिंह भगवान उनके आराध्य देव थे, तो उनकी पूजा कर रहे थे। इतने में दरवाजा खटखटाने की आवाज आई और बड़े जोर से दरवाजा खटखटाया गया। वो डर गए कि हो सकता है राज सैनिक आ गए। किवाड़ों को इतनी जोर से कौन खड़खड़ा रहा है? उन्होंने पूछा, कौन? बाहर से आवाज आई, जिसका तुम पूजन कर रहे हो, वो जिसे अब तक तुम अप्रत्यक्ष मानकर पूजा करते थे, देख लो, मैं वही आया हूं। ये सुनकर श्रीवास पंडित घबरा गए। क्या मतलब? मैं पूजा करता हूं नरसिंह भगवान की, तो क्या नरसिंह भगवान आ गए? उन्होंने डरते डरते किवाड़ खोले। इतने में देखा क्या, अद्भुत रूप लावण्य से युक्त सच्चिदंदन विश्वंभर चैतन्य महाप्रभु जे ही दरवाजा खुला, भावावेश में जाकर पूजा गृह की ओर गए और पूजा के सिंहासन की सब सामग्री हटाकर बैठ गए। श्रीवास को दिखाई देने लगा मानो स्वयं विश्वंभर भगवान नरसिंह देव। उन्होंने देखा कि चैतन्य महाप्रभु की जगह शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए भगवान श्री हरि विराजमान है। गले में वैजंती माला और मत्त सिंह की भांति हुंकार कर रहे हैं। श्रीवास भयभीत हो गए महाप्रभु के ऐसे सुंदर रूप को देखकर। भगवान के सिंहासन पर बैठ करके चैतन्य महाप्रभु हुंकार करने लगे जैसे नरसिंह भगवान। और कहा, श्रीवास डरना नहीं, तुमने अभी मेरी सामर्थ्य को नहीं देखा। अद्वैताचार्य हमारी परीक्षा के निमित्त शांतिपुर चले गए हैं। मैं तुम्हें आश्वासन देता हूं कि तुम्हें कोई भय नहीं होगा। आज के बाद तुम अपना भय निकाल दो। मैं एक एक दुष्ट का विनाश करने की सामर्थ्य रखता हूं, लेकिन दुष्ट का विनाश करने नहीं आया, दुष्टता का विनाश करने आया हूं। दुष्टों को नहीं मारूंगा, उनकी दुष्टता को रौंद दूंगा। कोई पैदा ही नहीं हुआ विश्व में कि भगवान नाम कीर्तन करने वाले को कष्ट पहुंचा सके। महाप्रभु भावावेश में, नरसिंह देव के भाव में श्रीवास से ऐसी बात कह रहे। कोई पैदा ही नहीं हुआ संसार में जो नाम कीर्तन करने वालों को कष्ट दे सके। तुम घबराओ नहीं, शांत चित्त से हमारी स्तुति करो। और प्रभु शांत होकर बैठ गए। श्रीवास प्रेम विवल होकर गदगद कंठ से हाथ जोड़ करके गए और प्रणाम किया। और नौमीड्यते ब्रवपुषे तडिदंबराय गुंजावतंस परिपिच्छल सन्मुखाय वन्यस्रजे कवल वेत्र विषाण वेणु
लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपांग जाए। भगवान का बड़ा सुंदर ये रूप है, जिस श्लोक में यही रूप देख करके ब्रह्मा जी चकित हो गए थे और इसी रूप में सखाओं और गोपों का अपहरण करके महिमा देखी थी। स्तवन किया श्रीवास जी ने। वो महाप्रभु सिंहासन पर बैठे दहाड़ कर रहे सिंहवत। इस श्लोक को पढ़ने के अंतर वे दीन भाव से कहने लगे, विश्वंभर भगवान की जय हो, विश्व रूप अग्रज की जय हो, सच्चिदानंद की जय हो, गौरांग महाप्रभु की जय हो, जगन्नाथ प्री की जय हो, गौर सुंदर की जय हो, मदन मोहन की जय हो, नृसिंह भय भंजन प्रभु की जय हो। प्रभु, इतने दिनों से मैं अज्ञान अंधकार में इधर उधर भटक रहा था, आज गुरु रूप से प्रभु साक्षात आपके दर्शन हुए। आज आपने अपना असली स्वरूप प्रकट करके मुझ पामर प्राणी को परम पावन बना दिया। आप ही ब्रह्मा है, आप ही विष्णु है, आप ही शिव है, सृष्टि के आदि कारण आप ही है, आपकी जय हो। श्रीवास के इस प्रकार स्तोत्र पाठ करने पर प्रभु ने उन्हें आज्ञा दी, तुम अपने संपूर्ण परिवार के सहित हमारी पूजा करो और हमसे मनोवांछित वरदान मांगो। यह अत्यंत जिसमें प्रीति होती है उसको आदेश करते हैं। जैसे भगवान अर्जुन को बहुत प्यार करते हैं, तब कहते हैं मन मना भव मद भक्तो माद्यादि माम नमस्कुरु। ऐसे भगवान ने कहा, श्रीवास तुम पूरे परिवार के सहित आकर हमारी पूजा करो और हमसे अपना मनोवांछित वरदान मांगो। प्रभु की आज्ञा सिरोधार्य करके श्रीवास पंडित ने अपने घर की संपूर्ण स्त्री बाल बच्चे दास दासियां सबको एकत्रित किया और आनंद उल्लास के साथ प्रभु का पूजन किया। पिता के समान पूज्य और वृद्ध श्रीवास पंडित इस बात को भूल ही गए थे कि हमारे मित्र पंडित जगन्नाथ मिश्र के छोटे पुत्र हैं, जिन्हें हमने गोदी में खिलाया है, जो हमारा सदा पिता के समान सम्मान करते हैं। उस समय उन्हें ये पूर्ण भाव हो गया था कि हमारे इष्ट देव साक्षात नरसिंह भगवान ही प्रकट हो गए हैं। इसलिए भगवान के निमित्त जितनी सामग्री पूजा की एकत्रित की थी वो सब की सब प्रभु की पूजा में समर्पित कर दी। श्रीवास के घर की स्त्रियों ने अपने अपने हाथों से प्रभु के गले में मालाएं पहनाई, प्रभु के मस्तक के ऊपर पुष्प चढ़ाए, चंदन लगाया, साष्टांग प्रणाम किया। प्रभु ने भी उनके मस्तकों पर अपने श्री चरण रखे, आशीर्वाद दिया, तुम सबकी हम में भक्ति हो। इस प्रकार सभी ने मिलकर भक्ति भाव के साथ महाप्रभु चैतन्य देव का पूजन किया। इसके अनंतर जोरों से हुंकार करते हुए प्रभु ने गंभीर स्वर में कहा, श्रीवास तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए, तुम अनन्य भाव से हमारा ही तो स्मरण कीर्तन करते हो, फिर डर की क्या बात है। बादशाह की क्या ताकत है कि जो हमारे विरुद्ध कुछ कर सके। यदि वैष्णवों को पकड़ने के लिए नाव आएगी तो सबसे पहले नाव में हम ही चढ़ेंगे और जाकर बादशाह से कहेंगे कि तुमने कीर्तन रोकने की आज्ञा दी है। यदि काजियों के कहने से तुमने ऐसा किया है तो उन्हें यहां बुलाओ और वे अपने शास्त्र के विश्वास के अनुसार प्रार्थना करके सभी से क्षमा याचना करें। कीर्तन बंद करने की जो गलती करने की भावना की है, नहीं तो हम हिंदू यवन पशु पक्षी सबसे कृष्ण कृष्ण बुलवा कर दिखाते हैं। तुम अगर सामर्थ्य रखते हो तो बुलवाओ दो चार लोगों से अपने इष्ट का नाम, नहीं तो हम बुलवा के दिखाते पशु पक्षी यवन सबसे। इस प्रकार सभी जीवों के मुख से श्री कृष्ण कीर्तन कराकर हम संकीर्तन का महत्व प्रकाशित करेंगे। यवनों से भी कृष्ण कहलाएंगे
यदि इतने पर नहीं मानेंगे तो सुदर्शन चक्र से संहार कर देंगे, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, तुम किसी बात की चिंता मत करो। ये केवल प्रभु श्रीवास से ही नहीं कह रहे, ये सबके लिए कह रहे हैं कि भगवान नाम, जब भगवान नाम कीर्तन कर रहे हो तो किसी से डरने की जरूरत नहीं है। नाम बाणी जहां श्याम श्यामा तहां, नाम सुमिरन कर रहे हो तो भगवान है। मुख में है राम नाम, राम तेरे हाथ में, बंदे तू अकेला नहीं, राम तेरे साथ में। नाम चल रहा है तो भगवान हमारे साथ है, डरने की बात नहीं। हम तुम्हें अभी बताते हैं कि यह सब किस प्रकार हो सकेगा। इतना कहकर प्रभु ने श्रीवास पंडित की भतीजी को अपने पास बुलाया और उसका नाम नारायणी था। उसकी अवस्था लगभग 4 वर्ष की होगी। प्रभु ने उसे अपने पास बुलाकर कहा, बेटी तुम श्री कृष्ण प्रेम में उन्मत्त होकर रुदन करो। बस इतना कहना था कि 4 वर्ष की बालिका श्री कृष्ण प्रेम में मूर्छित होकर गिर पड़ी और जोर से हा कृष्ण कहकर रुदन करने लगी। उसके इस प्रकार रुदन को सुनकर सभी स्त्री पुरुष आश्चर्य सागर में गोते खाने लगे। सभी की आंखों से आंसू बहने लगे। हंसते हंसते महाप्रभु ने कहा, इसी प्रकार हम सबसे कृष्ण कीर्तन कराएंगे, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। इस प्रकार श्रीवास को आश्वासन देकर प्रभु मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े और बहुत देर के बाद प्रभु को होश आया। होश में आने पर आप आश्चर्य के साथ इधर उधर देखने लगे और बोले, श्रीवास जी मैं यहां कैसे आ गया? मैंने कोई चंचलता तो नहीं कर डाली? आप तो मेरे पिता के समान हैं, मेरे सभी अपराधों को आप सदा से क्षमा करते आए हैं। यदि मुझसे कोई चपलता हो गई हो तो उसे क्षमा कर दीजिए। मुझे कुछ भी मालूम नहीं कि यहां मैं कैसे आ गया और मैंने क्या क्या कहा और क्या क्या किया। प्रभु की इस प्रकार भोली भाली बातें सुनकर श्रीवास पंडित ने विनीत भाव से कहा, प्रभु मुझे चिरकाल तक भ्रम में रखा, अब फिर से मुझे भ्रम में मत डालिए, अब मेरी छलना ना कीजिए। अब तो मुझे आपका सत स्वरूप मालूम पड़ गया है। आपके चरणों में इसी प्रकार अनुराग बना रहे, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। श्रीवास के ऐसा कहने पर प्रभु मन ही मन प्रसन्न हुए और कुछ लजाते हुए से अपने घर की ओर चले गए। आवेश उसे कहते हैं किसी एक अन्य शरीर में किसी भिन्न शरीरों के गुणों का कुछ काल के लिए आवेश हो जाए। प्राय लोक में अगर आवेश आता है तो भूत प्रेत का आता है, भगवान का आवेश तो आता नहीं है। लोक में स्त्री पुरुषों के ऊपर आवेश आता है, भूत प्रेत यक्ष राक्षस देव दानवों के आवेश आते हैं, क्योंकि भगवान का आवेश आने के लिए बहुत विशाल पवित्र हृदय चाहिए। जो जैसी स्थिति का होता है उसके ऊपर वैसा ही आवेश होता है। देवताओं का आवेश सात्विक प्रकृति के लोगों के ऊपर आवेगा, यक्ष राक्षसों का आवेश राजसिक प्रकृति के शरीरों में प्रकट होगा, और जो घोर तामसिक प्रकृति के पुरुष है उनके शरीरों में भूत पिशाचों का आवेश आता है। सभी के शरीरों में आवेश हो ये बात नहीं, कभी किसी बिरले ही शरीर में आवेश हुआ देखा जाता है। वो क्यों होता है, किस प्रकार होता है, इसका कोई निश्चित नियम नहीं। जिस देव दानव अथवा भूत पिशाच ने जिस शरीर को अपने उपयुक्त समझ लिया उसी में प्रवेश करके अपने भावों को व्यक्त करता है, नाम जापक के ऊपर नहीं आएगा। एक बार हम एक आश्रम में खंडहर था जंगल में गंगा के किनारे, तो वहां में रोका गया कि यहां मत सोना, यहां भूत रहते हैं। हमारा जिद्दी स्वभाव था, जहां रोक दिया जाता था वहां रुकते नहीं थे, देखते थे क्या होगा। तो एक इतनी छोटी सी टार्च और दुप दुप वाली घड़ी, ये 2 चीज जरूर रखते थे। तो टार्च रास्ता देखने के लिए, घड़ी समय देखने के लिए कि कितना हो गया। आराम से जाकर के वहां आसन लगाया और लेट गए खंडहर में। कोई भय नहीं रहता था क्योंकि खूब गंगा जी की कृपा थी। गंगा जी की कृपा से भय नाम की चीज नहीं रह गई थी, क्योंकि कदम कदम पे स्मशान, लाशें सब
तो सब दिमाग में रम गया था। और गंगा किनारे रहते थे इसलिए कोई भय नहीं रह गया था। उन लोगों ने रोका और वो आश्रम में रुके हुए थे, वहां कोई नहीं टिकता था। वहां जाके आसन लगाया, वहां भूत था। रात्रि के 9 बजे जो ही आसन लगाया और लेटे, ते ही हमारे ऊपर ऐसे जैसे बहुत वजनदार जांघें जिसकी हो, हमारे ऊपर ऐसे चढ़ गया। खूब हम चेतना, कोई सो नहीं रहे थे। ऐसे हाथ किया तो पीछे से जटाएं उस समय भी थी, उस समय तो और घनीभूत जटाएं थी, तो पीछे से हमारी जटा पकड़ ली। ये सब जागृत में हो रहा था। 9 बजे थे शाम के, पर मंत्र चल रहा था। फिर एकदम खाली उठे, हम कहा नहीं, ये हमारा भ्रम है, ऐसा नहीं हो सकता कि हम नाम जप कर। तो पवित्र प्रेत भी होते हैं, जैसे भाई जी से हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के सामने प्रकट हुए पारसी, तो कहा कि आप डरना मत। तो उनका मैं डरूंगा क्यों? बोले मैं प्रेत हूं। तो भाई जी को कुछ ऐसा लगा कि प्रेत सामने खड़े थे, तो उनका मैं आपके पास उद्धार कराने के लिए आया हूं। तो भाई जी ने कहा मैं गीता पाठ करके आया। तो बोले हमें गीता कंठस्थ है। वो प्रेत बोला मुझे गीता कंठस्थ है। तो कुछ प्रेत पवित्र प्रेत होते हैं, जिनसे चूक हो गई प्रेत बनते हैं, तो वो अपवित्र प्रेत तो छू नहीं सकते। बाहर निकले, एक महुआ का पेड़ था, खड़े हुए हैं, नहीं प्रेत नहीं हो। फिर जाके लेट गए, बहुत जिद्दी स्वभाव। अब जाके लेटे तो छाती पे चढ़ के ऐसे श्वास रुकने लगी, इतना वजन एकदम ऐसे ऐसे। उस समय जो भगवान शिव का मंत्र चल रहा था, उसकी रफ्तार बढ़ाई, तुरंत फिर अलग। उनका अब दोबारा हिम्मत नहीं करेगी, अपना आसन समेटा और जहां सब लोग लेटे थे वहां गए। तो बोले आ गए। हम कहा वहां प्रेत है? तो बोले बताया तो पहले था आपको। तो हम कहा हमें अनुभव करना था, वहां है, वहां है। तो ये जो प्रेत आदि हैं, ये कुछ बिगाड़ नहीं सकते यदि भगवान नाम चल रहा है, मंत्र चल रहा है। और भगवत आवेश होता है त्रिगुणातीत हृदय में। प्रेत आदि जैसे अंदर प्रवेश कर जाते हैं तो तमोगुणी रजोगुणी हृदय में। भगवत आवेश होता है त्रिगुणातीत अवस्था में। जिस प्रकार पृथ्वी को दुष्ट क्षत्रियों के अत्याचार से पीड़ित देखकर भगवान परशुराम के शरीर में भगवान का आवेश हुआ और पृथ्वी को दुष्ट क्षत्रियों से हीन करके शीघ्र ही वो आवेश अदृश्य हो गया। फिर परशुराम जी शुद्ध ऋषि बनकर आज तक भी महेंद्र पर्वत पर बैठकर तपस्या कर रहे हैं। इसी प्रकार आवेशावतार किसी विशेष कार्य की सिद्धि के निमित्त होता है, अधिक दिन तक ठहरता नहीं। द्रौपदी के चीर खींचने पर भगवान का चीरावतार भी हुआ था, पर वो थोड़ी देर के लिए द्रौपदी की लाज रखकर वो अदृश्य हो गया। इसी प्रकार अब प्रभु के शरीर में, चैतन्य महाप्रभु के शरीर में भिन्न भिन्न अवतारों के आवेश होने लगे। जिस समय वो आवेश अवस्था में होते, उस समय उसी अवतार के गुणों के अनुसार वर्ताव करने लगते, और जब वो आवेश समाप्त हो जाता तब आप एक अमानी भक्त की भांति बहुत ही दीनता का वर्ताव करने लगते। भक्तों की चरण रज अपने मस्तक पर चढ़ाते, सबसे अधीर होकर पूछते मुझे श्री कृष्ण प्रेम की प्राप्ति कब हो सकेगी। इनके जीवन में दो भिन्न भिन्न भाव प्रतीत होने लगे। भावावेश में तो भगवत भाव और साधारण भक्त भाव। जो इनके अंतरंग भक्त थे वे तो इनमें सर्वकाल में भगवत भावना ही रखते थे, और कितना भी ये दैन्यता प्रकट करते तो उनके भाव में परिवर्तन नहीं होता। किंतु जो साधारण थे वे संदेह में पड़ जाते कि ये बात क्या है। कोई कहता है साक्षात श्री कृष्ण ही है, कोई कहता न जाने किसी देवी देवता का आवेश होता है वो, कोई इन्हें तांत्रिक सिद्धि बताते। प्रभु के शरीर में कुछ श्री कृष्ण लीलाओं का भी भक्तों ने उदय देखा। कभी तो अक्रूर लीला करते, कभी गोपियों के विरह में रुदन करते। मुरारी गुप्त वराह भगवान के उपासक थे। एक दिन मुरारी गुप्त वराह भगवान की स्तोत्र का पाठ कर रहे थे। प्रभु दूर से ही स्तोत्र पाठ सुनकर वराह की भांति जोर जोर से गर्जना करते हुए
मुरारी गुप्त के घर की ओर चले। उस समय इनकी प्रकृति में मुरारी गुप्त ने सभी वराह अवतार के गुणों का अनुभव किया। प्रभु दोनों हाथों को पृथ्वी पर टेक कर हाथ पैरों से बिल्कुल वराह की भांति चलने लगे। रास्ते में एक बड़ा पीतल का जलपूर्ण कलश रखा था। प्रभु ने उसे अपनी डाढ़ से उठाकर दूसरी ओर फेंक दिया और आप सीधे मुरारी गुप्त महाशय के पूजा गृह में चले गए। वहां जाकर आप आसन में बैठे और मुरारी से कहने लगे, मुरारी तुम हमारी स्तुति करो। मुरारी ने हाथ जोड़ते हुए अति दीन भाव से कहा, प्रभु आपकी महिमा वेदातीत है। वेद शास्त्र आपकी महिमा को पूर्ण रीति से समझ ही नहीं सकते। श्रुतियों ने आपका नेति नेति कहकर कथन किया है। आप अंतर्यामी हैं। शेष जी शास्त्र मुखों से अहर्निश आपके गुणों का निरंतर कथन करते रहते हैं, तो भी प्रलय के अंत तक आपके समस्त गुणों का कथन नहीं कर सकते। फिर मैं अज्ञ प्राणी भला आपकी स्तुति कैसे कर सकूंगा। प्रभु ने उसी प्रकार गंभीर स्वर में कहा, मुरारी तुम्हें भय करने की कोई बात नहीं। जो दुष्ट मेरे संकीर्तन में विघ्न करेगा मैं उसका संहार करूंगा। फिर चाहे वो कोई भी क्यों न हो, तुम निर्भय रहो।